आज हम लोग बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में कि ऐसी कंपनी जो ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का नाम जाना पहचाना नाम है, बी टू जो बिजनेस है। देखेंगे 10% ये क्यों बढ़ा लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। यस्टरडे में 10% का गेन देखने को मिला है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इस तरह के पैन स्टॉक का सेशन हमने चालू किया, 20 से 25 स्टॉक का स्टडी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्टडी पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से देखें। देखिए 1 मंथ का रिटर्न देखिए, वन डे का रिटर्न आपने देख लिया। 5 डेज का रिटर्न अगर देखेंगे तो आपको करीब करीब 10% का रिटर्न देखने को मिला है। 1 मंथ में 14% बढ़ा, यानी मोटा मोटी बोला जाए तो कल की ट्रेडिंग सेशन में जो बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है, तो वही अप ट्रेंड साबित हो रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो करीब 4% का रिटर्न गिरा पड़ा था। वाईटीडी में देखेंगे तो 9% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में करीब फ्लैट रही है। पास्ट 1 ईयर में करीब 34.34 का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। एंड 5 ईयर्स का रिटर्न का एनालाइज करें तो करीब 800% रिटर्न से ऊपर, यानी 8 गुना से ऊपर का मल्टीपल करते हुए स्टॉक देखने को मिला है। देन मैक्सिमम चार्ट लेवल पे अगर देखें इनका रिटर्न तो 100% का रिटर्न, यानी मैक्सिमम देखा जाए पीरियड के हिसाब से ये दुगना करते हुए, 100x करते हुए, 2x करते हुए देखने को मिली है ये स्टॉक। तो अब इसमें देखेंगे तो मल्टीपल रिटर्न के अकॉर्डिंग सबसे हाई इनका क्या बन करके आता है, प्राइस क्या कहती है। प्राइस हाई देखिए 60 रुपये का अभी तक लगा है मैक्सिमम चार्ट पे, और लो देखिएगा तो मोटा मोटी लो आपको देखने को मिलेगा इस प्राइस बैंड पे 7 रुपये के आसपास। 7 रुपया यहाँ सबसे लो देखेंगे तो आपको 1 रुपया भी गया हुआ है लो, और अभी आपका 1 रुपया लो है, 60 रुपया हाई है, और 14 रुपया 70 पैसा भी चल रहा है। तो प्राइस स्टैंड करता लो से इन्होंने बहुत सारा रिकवरी किया। तो 2-3 सवाल इसके साथ आएंगे कि हाई पे जाके क्यों नहीं टिका और लो क्यों आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कि अभी लो से क्या ये बाई बनता है या बाई का पोजीशन आ सकता है। तो तीनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं, दोनों पॉइंट्स के लिए। देन अब पीसी ज्वेलर्स के न्यूज़ के बारे में देखें, न्यूज़ क्या फ्लैश हो रही है। इज द पीसी ज्वेलर लिमिटेड एनएससी बीएससी का रिसेंट स्टॉक है, पहला न्यूज़। दूसरा, पीसी ज्वेलर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सिग्नल। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और पीसी ज्वेलर 20 रुपये से कम के ज्वेलरी स्टॉक में तूफानी तेजी, कर्ज मुक्त होने की तैयारी। यानी जो न्यूज़ फ्लैश होकर के आ रहे हैं कि इनके डेट फ्री करने की चांसेस है, डेट फ्री मुक्त होने के चांसेस। 350 करोड़ का इसमें डेट इन्होंने चुका दिया है। करीब 2000 का डेट अगर इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2000 का डेट है, और ये धीरे धीरे प्रमोटर्स अपने डेट चुकाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही एक मेन कॉज था जिसके कारण पीसी ज्वेलर 60 रुपये से प्राइस 16 रुपये 14 रुपये जा चुकी है प्राइस थी। तो अब ये डेट का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो पीसी ज्वेलर चलने के तैयार देखने को मिल रहा है। दिन के वॉल्यूम का एनालाइज करें तो वॉल्यूम भी बहुत कुछ पीसी ज्वेलर्स का 2 दिनों से कहता हुआ दिख रहा है। 56 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हुई है, जिसमें कि 17% का डिलीवरी उठाई गई है। एक बड़ा स्टॉक है फिर भी। यस्टरडे का वॉल्यूम देखेंगे 56 करोड़ की ट्रेड हुई, 17% से ऊपर का डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक का वॉल्यूम का देखेंगे तो करीब 13 करोड़ का ट्रेड हुआ, 21% का डिलीवरी उठाई गई। एंड 1 मंथ का एवरेज देखेंगे तो 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ और 28% की डिलीवरी उठाई गई। तो उस हिसाब से अगर 7 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो मंथ के एवरेज के हिसाब से देखा है तो 8 गुना से ऊपर वॉल्यूम का स्पार्किंग देखने को मिल रहा है। वीक के एवरेज से भी देखें तो करीब सिर्फ 4 गुना से 5 गुना से स्पार्किंग दिख रहा है। एंड 2 दिनों से वॉल्यूम में तेजी है, 2 दिनों से प्राइस मोमेंटम में पकड़ा हुआ है। डिलीवरी कितनी उठाई जा रही है, करीब 17%। तो एक बड़ा स्टॉक है, बड़ी मार्केट कैप का है, मतलब 10,000 के आसपास मार्केट कैप इसकी, तो भारी स्टॉक है, पूरी डिलीवरी पूरी नहीं मिलेगी इसमें। तो उस हिसाब से डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, उस हिसाब से स्टॉक को आप देख सकते हैं, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। देन हमारा फंडामेंटल व्यू क्या कह रहा है। फंडामेंटल व्यू कह रहा है कि ये हाई वॉल्यूम हाई गेन स्टॉक है, यानी हाई गेन भी प्राइस के थ्रू मिला है और वॉल्यूम के थ्रू आया है। तो इसमें पंप एंड डंप का सिचुएशन थोड़ा नहीं दिखता, थोड़ा अलग मोमेंटम के थ्रू ट्रेड मिल रहा है। 14 रुपये 66 पैसे का प्राइस चल रहा है, 10 का प्राइस में आया है। करीब करीब वॉल्यूम अगर लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 559 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। ओवरऑल सिंगल शॉट में बोले तो स्टॉक कैसा है, तो स्टॉक मीडियम रेंज की परफॉर्मेंस की कंपनी, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते इस सिचुएशन में, जिसमें अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 70 का मिल रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न बोल सकते हैं, 44 का है मीडियम रेंज में। एंड मोमेंटम अभी पूरे तौर पे नहीं आया, आ रहा है, 51 के मोमेंटम पे कदम रख चुका है। पी क्या कहता है, पी एकदम ग्रीन एंड येलो जोन के आसपास में है, तो बाइंग बन रही है। मीडियम रेंज की 35% बाइंग पोजीशन बनती हुई दिख रही है, इसलिए पी थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है। वैल्यूएशन सब कुछ वैल्यूएशन पे नहीं है, थोड़ा वैल्यूएशन और इसको अच्छे मिलते तो और अच्छी बात होती। हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या कर रहा है, 26 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 2 है एंड थ्रेड नहीं है। तो इस हिसाब से थ्रेड के थ्रू क्लियर है, ये अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आ रही है एंड स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। एंड फंडामेंटल टेक्निकल व्यू से चेकलिस्ट कितने पास कर रहे हैं, तो 23 में 16 चेकलिस्ट पास कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 30% चेकलिस्ट क्लियर करने वाली कंपनी है। देन फंडामेंटल की पॉइंट का एनालिसिस करें तो करीब 10,000 से ऊपर की कंपनी है। पी 17 का चल रहा है, जो कि मीडियम रेंज बोल सकते हैं। प्राइस टू बुक 2.8 का बोल रहा है, तो ये भी 3 के आसपास प्राइस है, ये भी मीडियम रेंज पे आ रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पीजी का हाल 0.1 का है, तो ये भी कंट्रोल में है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 10,000 की कंपनी करीब 2500 के आसपास में आपको रेवेन्यू ला रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईयरली बेसिस पे करीब 173% बढ़ा हुआ दिखा। तो रेवेन्यू करीब बोल सकते हैं, मार्केट कैप टू रेवेन्यू 1/4 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। देन प्रॉफिट क्या कर रही है, प्रॉफिट करीब 250 करोड़ का माल बेच रही है, प्रॉफिट 583 करोड़ ला रही है। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा ला रही है, लेकिन कंसर्न है, क्या कंसर्न है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं ला रही है, यानी पैसा आप ऑपरेशन रेवेन्यू ले, कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से नहीं ला रही है, कोर बिजनेस से पैसा
632 करोड़ का रुपया नेगेटिव है। यहाँ पे एक कंसर्न बोल सकते हैं, अर्निंग क्वालिटी का कंसर्न है। देन आरओई देखिए 9.3 का आरओई तो इंप्रूव होता हुआ आरओई दिख रहा है। टेक्निकल व्यू क्या निकल के आ रहा है? टेक्निकल देखिए आरएसआई एमएफआई बोल रहा है ओवरबॉट में जाते हुए दिख रहा है। आरएसआई तो अभी बोल रहा है ठीक है 64 पे जा रहा है, लेकिन एमएफआई बोलते हैं 80 चला गया है। बीटा मोमेंटम अगर देखा वॉलेटिलिटी 1.5 का वॉलेटिलिटी दिख रही है इसमें। मूविंग एवरेज की बात करें तो तीनों मूविंग एवरेज जो मेन की मूविंग एवरेज होते हैं उससे ऊपर दिख रही है, तो बुलिश मोमेंटम तो दिख रहा है भाई। मूविंग एवरेज 50 का हो, 20 का हो या 200 का हो, ये सभी के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देन स्टॉक का पाइवट पॉइंट देखिए 14.5 का आ रहा है, रेजिस्टेंस देखिए 15.6 का आता है, सपोर्ट देखा जाए तो 13.6 का आ रहा है, तो वो उसके आसपास आपको ट्रेड देखने को ट्रेड इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। देन की पॉइंट क्या है? पब्लिक कहाँ है? पब्लिक 45% में है, प्रमोटर 40% में है, इंस्टीट्यूशनल भी इसमें इन्वॉल्व है करीब 9% के आसपास, एफआईआईज देखेंगे तो करीब 5% के आसपास है, म्यूचुअल फंड 1.12, यानी सभी होल्डिंग पैटर्न इसके अंदर अच्छे दिख रहे हैं, हेल्थ इनका अच्छा दिख रहा है। और सबसे बड़े जो कंसेंट है डेट क्लियर करने जा रही है। दूसरा एक दिल्ली में शोरूम भी इसकी करने जा रही है 9 तारीख के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो दोनों रिपोर्ट को अगर क्लब करें, डेट को क्लियर हो दे तो ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो उस हिसाब से आप स्टॉक को देख सकते हैं। एजुकेशन पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।